भारतवासी और भारतीय मुल्क के एक नागरिक की जान सऊदी अरब में जो है एक तरह से जान पर आफत आ गई है। आफत ये आ रही है कि पंजाब के मलाना गांव के रहने वाले बलविंदर सिंह को सऊदी अरब में सीर कलम करने की सज़ा सुना दी गई है। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। भारतवासी और भारतीय मुल्क के एक नागरिक की जान सऊदी अरब में जो है एक तरह से जान पर आफत आ गई है। आफत ये आ रही है कि पंजाब के मलाना गाँव के रहने वाले बलविंदर सिंह को सऊदी अरब में सीर कलम करने की सज़ा सुना दी गई है। बलविंदर सिंह सऊदी अरब में 2008 से काम कर रहे थे। 2013 में जो है उनसे एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसकी सज़ा के रूप में उन्हें पहले सरकार 7 साल की सज़ा सुनाती है। सज़ा पूरी होने पर वहाँ के जो सऊदी अरब के नियम कायदे कानून हैं, वहाँ 2 बार आपको सज़ा दी जाती है। एक सज़ा सरकार देती है, दूसरा जो पीड़ित परिवार है वो आपको सज़ा देती है। जब उनकी सरकार की 7 साल की सज़ा पूरी हो गई तो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने उनसे 2 करोड़ ब्लड मनी के रूप में मांग किया, नहीं तो सिर कलम करने की सज़ा दी गई। और ऐसे में बलविंदर सिंह की जान बचाने के लिए जो उनके परिवार हैं वो दर दर भटक रहे हैं ताकि 2 करोड़ रुपया जमा कर सकें और अपने जो बलविंदर सिंह है उनकी जान बचा सकें। उसके लिए पहले उन्हें नवंबर तक का टाइम दिया गया था 2021 का, फिर उसे बढ़ाकर मई में 15 मई तक मतलब कर दिया गया था। और वो पंजाब के मुख्यमंत्री समेत पंजाब के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और देश भर से लोगों से गुहार लगा रहे हैं ताकि वो बड़ी कम समय में उन्हें 2 करोड़ रुपया जमा कर सकें सऊदी अरब की सरकार को, ताकि उनकी जान बचा दी जाए। अब हम आते हैं कि जो सऊदी अरब में किस तरीके से पहले भारतीय नहीं है जिनकी सज़ा के रूप में सिर कलम की जा रही है। इससे पहले 2019 में भी पंजाब के ही 2 व्यक्तियों की सिर कलम कर दी गई थी। उनसे भी एक मामूली सी घटना घटी थी जिसके लिए सज़ा दी गई थी। सऊदी अरब जैसे जानते हैं कि एक इस्लामिक देश है जहाँ पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वहाँ के कायदे कानून भी दुनिया के तमाम देशों से अलग है। वहाँ पर गलती करने पर किसी भी तरह से माफ़ी आपको नहीं मिलती है और सज़ा के रूप में सिर कलम कर दिया जाता है अगर कोई हिनियस क्राइम, आप बड़ा क्राइम करते हैं तो। इस तरीके से वहाँ कई भारतीय इस तरह के चीज़ों में फंस चुके हैं। इससे पहले 8 बांग्लादेशियों को भी सिर कलम की सज़ा सुनाई गई थी और कई भारतीयों को भी सिर कलम की सज़ा अब तक जो है वहाँ पर सुना दी गई है। हालांकि बलविंदर सिंह को बचाने के लिए अब तक जो है उनके परिवार ने 2 करोड़ के आसपास में पैसा जमा कर लिया है। उन्हें ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आ रही है। तमाम जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो है ये मदद से उन्होंने ये पैसा जमा किया है। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि जो पंजाब सरकार इसके लिए करेगी, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री हैं अभी तक जब तक मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे तो हमेशा आप जानते हैं कि पंजाब की एक बड़ी आबादी जो है अलग अलग विदेशों में काम करती है और वहाँ पर हमेशा जो पंजाब के नागरिक हैं, जो पंजाब वासी है, वो किसी न किसी मामले में फंसते हैं। तो एक बड़ा वहाँ पर ये मुद्दा था कि जो भारतीय, जो पंजाब वासी वहाँ पर फंसते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से बचाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए हर तरह की मदद जो है सरकार करेगी। लेकिन इस मामले में जितना उम्मीद थी सरकार ने उतनी तरह से मदद नहीं किया, बल्कि वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार के साथ काफ़ी कुछ मदद किया जिससे कि वो 2 करोड़ जमा कर पाए हैं। लेकिन काफ़ी ये दुखद है, एक तो देश में हम उस तरह का रोज़गार नहीं दे पाते हैं। लोग अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए आपको खाड़ी देशों की तरफ जाते हैं और जो लोग खाड़ी देशों में जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर, और जब इस तरह की मुसीबत में वो फंस जाते हैं, छोटी से छोटी गलती में भी उनकी जान पर आफत बन जाती है। और उस समय सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा देश और उस समय जो भारतीय दूतावास है, हम उस तरह से उन्हें मदद मुहैया नहीं करा पाते हैं और वैसे में छोटी से छोटी सज़ा में भी उन्हें सिर कलम की सज़ा या मौत की सज़ा सुना दी जाती है और यहाँ उनका परिवार दर दर भटकते रहता है। तो हमें सोचना होगा और ऐसे देशों में जाने से पहले भी आपको सोचना होगा कि जहाँ पर आपको उस तरह से कानूनी अधिकार भी नहीं मिल पाते हैं कि आप अपनी बात रख पाएँ और अपनी जान गंवा देते हैं, ये सोचना होगा। अब तक आपको आंकड़े की बात करें तो कई ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सिर कलम की सज़ा सुना दी गई है सऊदी अरब के अंदर और उनकी जो है मौत वहाँ पर हो चुकी है। हालांकि बलविंदर सिंह की केस में पूरा पंजाब के साथ पूरा देश जो है एक तरह से मदद भी किया और दुआ भी कर रहा है कि वो सही सलामत लौट आएँ, इसलिए कि वहाँ का कानून और कायदा
हमारे देश से काफ़ी अलग है। तो आप भी एक तरह से प्रार्थना करिए कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं बलविंदर सिंह पंजाब के रहने वाली, उनको सज़ा के रूप में सिर कलम ना हो और वो 2 करोड़ जमा करके सकुशल अपने देश वापस आ सके। और वहाँ रहने वाले भारतीयों को भी सोचना होगा और उसके साथ साथ इस देश को भी सोचना होगा कि जो भारतीय इन देशों में काम करने के लिए जाते हैं उनकी कम से कम सुरक्षा की गारंटी हो, और जब ऐसे मामले में अगर फंसते हैं तो उन्हें पूरी जो है कानूनी प्रक्रिया मदद भी मिल सके। तो आखिर इस खबर पर क्या आपकी प्रतिक्रिया आप ज़रूर अपनी दें, और आप सऊदी अरब की इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।